भागो भागो भागो, लेट हो गए। देखो इतनी सारी बसेस हमारा इंतजार कर रही हैं, इतने ज्यादा लोग हमारी वजह से लेट हो रहे हैं। और वो देखो हमें वहाँ पे हाथ हिला रही है और कह रही है शुक्र है तुम लोग आ गए। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे एंटर होते हैं अपने बस के अंदर। एंटर होके बैठ के आप लोगों को बताते हैं कि भाई आज के व्लॉग का क्या सीन है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और इतनी जल्दी जल्दी में और इतनी सुबह सुबह में हम लोगों को कहाँ जाने की एक्साइटमेंट है। तो यहाँ पे बस पे एंटर होते साथ ही ये लोग चाय हमें देख के फुल एक्साइटेड होके हेलो हेलो स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो भाई हम लोग तो अपनी सीट देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई किधर बैठे। तो भाई मुझे तो बैठते साथ ही लग गई है भूख। हम लोगों ने साथ में खाने के लिए सैंडविचेस और स्नैक्स लिए थे, और मैं इस वक्त वो वाला बच्चा बनी हुई थी जो बहुत सारी चीज़ें लेके तो सफ़र पे चलता है, लेकिन अभी सफ़र शुरू भी नहीं हुआ होता और साथ ही साथ खाने का इंतज़ार होता है और जल्दी जल्दी खाने लग जाता है। तो भाई इस वक्त जो बस स्टॉप है वो दूसरे टर्मिनल से और तीसरे टर्मिनल, इस वक्त तीन डिफरेंट जगहों पे शहर से इन्होंने लोग उठाने थे। और इस वक्त हम चल दिए। यस, मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हम लोग जा रहे हैं इस वक्त बंची जो जगह है वो यहाँ का माउंटेनस एरिया है, लाइक जैसे नदिया के लिए इस तरह का एरिया है। यहाँ पे शनियान के बिल्कुल पास है और मैंने तो यहाँ की बहुत सारी तारीफें सुनी है। मैं तो हूँ एक्साइटेड। तो जब तक हम पहुंचते हैं, मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हैं वहां तक जाने के, आप लोग वो क्लिप्स एंजॉय करो। मिलते हैं आपको वहां पहुंचने के बाद। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो या आप पहले भी व्लॉग देख चुके हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड यस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त बंची, और जैसे ही बंची पहुंचे हैं, वाह भाई वाह, क्या फ्रेश एयर थी और क्या हर तरफ नेचर, ग्रीनरी, माउंटेन्स। ठंड में तो एक अलग ही पीसफुल वाइब थी। चाइना की सिटी लाइफ के बाद ये तो एक मिनी एस्केप ही लग रहा था। तो भाई हम लोगों के पास आ चुकी हैं अपनी टिकट्स। हर कोई अपनी टिकट्स लेके एक्टिविटी स्पॉट की तरफ पहुंच चुका है और हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आते साथ ही अपनी टिकट चेक करवाई है, और टिकट चेक करवाते ही सबसे पहला जो एडवेंचर है वो ये है कि यहाँ के दरिया के ऊपर इन्होंने एक पुल बनाया हुआ है जो कि हिलता है। सबसे पहला टास्क तो ये है कि जो इस पुल से गुजरेगा वही आगे मेन एक्टिविटी एरिया तक पहुंच पाएगा। और ये जो पुल है, ये पुल उन्होंने रोप्स से बनाया हुआ है और इस पे इस वक्त इतने ज्यादा लोग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो एंड तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और कोई इस पे जंप कर रहा है, कोई इसको हिला रहा है, कोई क्या। और यहाँ पे इतनी तेज हवा थी कि ये रोप से बना हुआ पुल तो हिल ही रहा था लोगों की वजन के वजह से, लेकिन हवा के साथ इसको और ही ज्यादा प्रेशर भी मिल रहा था और इंतहाई खौफनाक भी लग रहा था। तो भाई हमने इस वक्त फैसला किया हम भी चलते हैं अपने इस रस्सी वाली पुल की तरफ। और यहाँ पे एंटर होते साथ ही इतना खूबसूरत इन्होंने फूलों के साथ हार्ट बना के वेलकम किया है। और मैं तो वेट कर रही थी कि काफी ज्यादा लोग आगे तक गुजर जाएं, और फिर मैं यहाँ से आई हूँ। और यहाँ को आते हुए मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि भाई मोबाइल मैंने रखा था पॉकेट में। मोबाइल अगर गिर जाता दरिया में तो भाई उसका तो ये रिस्क मैं नहीं लेने वाली थी। और यहाँ पे मैंने पहुँच के क्लिप बनाया कि ये देखो कैसे लोग आ रहे हैं चल के। और इस वक्त थोड़े लोग हैं, बहुत कम लोग हैं उस निस्बत से जिस वक्त मैं यहाँ से चल के आई थी, और तब तो बहुत ज़्यादा हिल रहा था। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं यहाँ पे आते साथ ही। एक तो ये जो है ये केव है, और इस केव को पुराने ज़माने में यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने हाथों के साथ तराशा था। और इस हाथों से तराशी हुई केव को कुछ ऐसा पहले यहाँ पे डिस्कवर किया गया है, और डिस्कवर करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीन्यू करके और थोड़ा सा इसको फैसिनेटिंग और एक टूरिस्ट जो कहते हैं स्पॉट बनाया गया है। तो भाई सबसे पहले मैंने सोचा मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ की वाइब्स देखते हैं। इस वक्त हम लाइन में लगे हुए हैं और हमारे आगे तो बहुत से लोग हैं। असल में यहाँ पे इसलिए भी हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एंटर होते साथ ही एक स्पॉट सा बनाया हुआ है पिक्चर के लिए। सबसे पहले आप वहाँ पे पिक्चर खिंचवाते हैं, उसके बाद ये पिक्चर ये आप लोगों को डेवलप भी करके देते हैं। तो भाई मैं भी यहाँ पे जाने के लिए हूँ रेडी। विक्ट्री का साइन करते हुए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई मैं इधर ही हूँ। तो यहाँ पे आ चुकी है हमारी बारी। इन दो लोगों के बाद अब हम दोनों ने यहाँ पे जाना था। ऐसे ही इनकी तरह हमारी भी पिक्चर यहाँ पे बनाई गई, और अब पिक्चर बनाने के बाद हम लोग हो चुके हैं एंटर। और आप लोग देखो कि भाई क्या खूबसूरत माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत जगह है। और ये जगह जो है वाकई देखते साथ ही आपको लगता है कि कोई हाथ से ही बहुत
अरसे तक मेहनत की गई है इस पे। और यहाँ पे जो ये पुराने लोग थे जिन्होंने इसको हाथ से तराशा था, आई थिंक सो यहाँ पे वो जो बचने के लिए अपने एनिमीज से शायद उन्होंने उस टाइम पे ये जगह बनाई होगी, आई डोंट नो। और इन्होंने यहाँ पे वो उस टाइम जिस टाइम पे ये जगह बनी थी उसका ये कोई बुत सा भी रखा हुआ है कि यहाँ पे लोग आए और उनको पता चले कि ये किस टाइम की जगह है। और लाइटनिंग के साथ, डिफरेंट कलरफुल लाइटनिंग के साथ इसको उन्होंने फैसिनेटिंग बनाया हुआ है। और दरमियान में एक छोटी सी जो आर्टिफिशियल लेक टाइप बनाई हुई है जिसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी लाइटनिंग की हुई है। और यहाँ से सिर्फ बस इतना ही है कि जितनी केव यहाँ पे बनी हुई है इसके साइड्स पे चलने की जगह है, लोग यहाँ पे चलते जाते हैं, वीडियोस पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं और फिर दूसरी तरफ से निकलते हैं। निकल के तो फिर ये बस लाइक कह लो एक एक्टिविटी और एक थोड़ा अट्रैक्टिव स्पॉट है। और इसके बाद जो है मेन स्पॉट ये है कि हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो कि चढ़नी है। और उस सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो व्यू है, जो वहाँ पे एक्टिविटी है, उसके लिए तो भाई बंदा इतना ज़्यादा रिस्क ले ही लेता है और इतना ज़्यादा जो सीढ़ियाँ वो चढ़ ही लेता है। तो और इस वक्त हम पहुँच गए हैं इन सीढ़ियों वाली जगह पे जहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी। यहाँ पे बहुत सारी, ऑलमोस्ट आप कह लो 200 तक सीढ़ियाँ होंगी। ये हम लोगों ने चढ़ के ऊपर जाना है और वहाँ पे बनाया गया एक टेंपल। ये मैं ऊपर तक चढ़ के आई थी और मैं बिल्कुल टेंपल तक तो अभी नहीं पहुँची हूँ, लेकिन यहाँ तक मैं पहुँची हूँ और मुझे यहाँ का व्यू इतना प्यारा लगा तो मैंने कहा एक क्लिप तो यहाँ का ज़रूर बनाया जाए। और सब लोग भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चलते थे और थोड़ा थोड़ा रुक के एंजॉय करते थे। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स भी बनाए गए थे जो कि जिस तरह के आप सामने देख सकते हैं, साइड पे सीढ़ियों के साइडों पे कुछ स्पोर्ट्स बनाए हुए हैं। लोग यहाँ पे अगर थकते हैं या उनका पानी या कुछ खाने पीने का दिल करता है, अक्सर लोग तो यहाँ पे कह लो कुछ खाने की चीज़ें बेचने के लिए भी खड़े हुए थे, तो उन लोगों से भी लेते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे अपने साथ लेके आए हैं और आते हैं। और यहाँ पे देखें आप, हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा प्रेशर था। और इस वक्त आप लोग देखें कि मैं कितनी ऊंचाई पे आ चुकी हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के। आखिरी सीढ़ी पे पहुँचते साथ ये सामने टेम्पल है जो आपको नजर आता है। और ये देखिए मैंने इसका फुल लुक यहाँ पे अच्छा, वैसे तो चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और वैसे भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो रास्ता है वो सीढ़ियों का इन्होंने इसलिए रखा है, एक तो एडवेंचरस है, दूसरा इसलिए कि ये लोग बताना चाहते हैं अपने लोगों को कि जो यहाँ के पुराने लोग थे पुराने ज़माने में वो कितनी ज़्यादा मुश्किलात और कितनी मेहनत से यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते थे और किस तरह यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल था। तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी इन्होंने अपने लोगों को पास्ट के साथ जो है जोड़े रखा है। यहाँ पे एक छोटी सी एक आर्टिफिशियल सी इन्होंने ये वाटरफॉल सी बनाई हुई थी। जो लोग यहाँ पे आते थे वो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेते थे और मैंने भी यहाँ पे एक पिक्चर ली अपने हस्बैंड के साथ। और टेंपल की दूसरी साइड पे ये है वो व्यू जो पूरे रिवर का और माउंटेन्स का दूर दूर तक नज़र आता है। और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सामने सीढ़ियाँ भी, हमने वो भी सारी चढ़ के बिल्कुल ऊपर तक जाना है और बहुत हाइटेड वो जगह है। यहाँ पे जो है वो ये इस तरह कश्ती चलती है और इस तरह यहाँ का व्यू है। लोग यहाँ पे भी इसको भी इंजॉय वगैरह करने के लिए इधर की भी टिकट्स अलग थी। मैं और मेरे हस्बैंड तो इस पर नहीं गए क्योंकि मुझे कुछ खास शौक नहीं था यहाँ पे बोटिंग करने का, बट ये जो है दिखने में तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होकर माउंटेन्स का व्यू लिया और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चलते हैं उन सीढ़ियों को पे जो मैंने आपको पीछे दिखाया है, उन सीढ़ियों से चढ़ के यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। और ये है ग्लास ब्रिज। ये ग्लास ब्रिज जो है ये ऑलमोस्ट 300 फुट की हाइट पे था और मुझे तो यहाँ पे इसकी हाइट से ज़्यादा जो यहाँ पे हवा का प्रेशर था उससे डर लग रहा था। भाई मैंने तो जल्दी से एक छोटा सा क्लिप बनाया और अपने हस्बैंड से कहा भाई चलते हैं, बट उन्होंने खींच के मुझे अपने साथ लेके आए कि नहीं अब इतनी दूर ऊपर तक चल के आई हैं तो भाई एक दो अच्छी सी पिक्चर्स बना ले। पिक्चर्स बनाने के बाद अब हम लोग उतर के आ चुके हैं नीचे। यहाँ पे नीचे आते साथ ही एक और यहाँ पे 2-3 स्पोर्ट्स हैं जो कि इन्होंने बनाए हुए हैं। आगे एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स की भी। इधर सामने हमें नज़र आई है ये केव। ये जो केव है ये इन्होंने यहाँ पे खुद बनाई है लोगों की इंजॉयमेंट के लिए। और आप लोग देखें कि एंटर होते साथ ही डिफरेंट वाइट और पिंक फ्लावर्स के साथ इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन की है। और इसके आगे जो एंड तक केव जाती है यहाँ पे इन्होंने लाइटनिंग से जो होते हैं ना लाइट डांस जो होता है वो काइंड ऑफ कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कितना खूबसूरत आर्ट है। मैं आप लोगों को जो क्लिप्स हैं यहाँ के एंड तक के कंबाइन करके दिखाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो केव
से निकलते साथ ही हमें यहाँ पे मिले हैं 2 चाइनीज लोग, जिन्होंने यहाँ के जो पुराने जो इनके होंगे कोई जो फेमस लोग हैं उनका गेटअप किया हुआ था। हमने यहाँ पे लिया है इनका एक लुक और इसके बाद चलती हैं अगले स्पॉट की तरफ। वहाँ पे जो स्पॉट है वो तो मैं कहती हूँ कि मुझे तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाके एंजॉय करने का। डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी और वहाँ पे चल के जाने तक का जो सफ़र था वो ऑलमोस्ट 15 मिनट था। हमें पैदल जाते हुए यहाँ पे साइड पे रिवर चल रहा था, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी खाइयाँ थी और डिफरेंट स्पॉट्स पे इन्होंने यहाँ पे खाने की और मुख्तलिफ लोगों के इंजॉयमेंट और अट्रैक्टिवनेस के लिए जगह बनाई हुई थी। कुछ मैंने यहाँ पे क्लिप्स भी लिए जो कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ और फिर वहाँ पे पहुँच के आप लोगों को बताती हूँ कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ की हम लोगों ने। और चलते चलते हम पहुँच गए इस जगह पे। ये यहाँ पे इन्होंने रिवर को क्रॉस करने के लिए 3 तरह की चीज़ें बनाई थी। एक तो ये है जो रोप के ऊपर से लोग चल के आ रहे हैं, एक दूसरा जो है वो साइकिल, लाइक रोप के ऊपर से 2 साइकिल्स थी, एक पे आप और दूसरे पे आपका पार्टनर बैठते थे और उस साइकिल को चला के रिवर के एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते थे। मेरे हस्बैंड ने तो साइकिल्स पे बैठ के एक दूसरे को किया एंजॉय और डर के भी मेरा तो भाई हो गया बुरा हाल। वहां से आने के बाद हमें नजर आया ये प्लेन और इस प्लेन की स्टोरी ये थी कि यहाँ इस जगह पे प्लेन नहीं आ सकता था कोई, तो यहाँ के 3 दोस्त थे जिनको प्लेन का बहुत शौक था। उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के यहाँ पे प्लेन खड़ा किया हुआ। सिर्फ इसकी एक यही स्टोरी है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए ये इन्होंने इसलिए यहाँ पे खड़ा किया कि वो लोग जो प्लेन में कभी सफ़र नहीं जिन्होंने किया तो वो यहाँ पे टिकट लेके इसके अंदर जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते गए और हमें नज़र आया यहाँ पे एक और एक्टिविटी एरिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले सारे व्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी है कि कितनी 100 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ के ऊपर गए थे उस जगह पे और वहाँ पे कितना इंजॉय किया। तो ये यहाँ पे एक टायर का एक्टिविटी है। इस टायर के ऊपर ये लोग आप लोग को ऊपर से बिठाते हैं और नीचे फेंकते हैं और डायरेक्ट आप 1 मिनट में नीचे पहुंच जाते हैं। तो इधर हुआ था हमारे वापस जाने का टाइम और जैसे ही हम लोग आके बस में बैठे तकरीबन सभी लोग सो चुके थे क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे और यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी थी और मुझे भी इस वक्त बहुत नींद आ रही थी। तो इससे पहले कि मैं सो जाऊँ मैं करती हूँ आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में।